नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स की हम आज आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स में हमारे 4 से 5 बिंदु होने वाले हैं कवर आज में, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में रेलवे, डिफेंस, एनडीए, यूपीएससी, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ न्यूज़ से भी रिलेटेड है। अब सबसे ज़्यादा जो कि करंट अपडेट आप लोग अगर बने हुए हैं तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा और उन लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा है जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। आइए देखते हैं दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए हुए, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, हम कम समय में ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। आइएगा दोस्तों, देखिएगा हमारा आज का 23 जून का जो करंट अफेयर्स है उसमें कुछ न्यूज एनालिसिस कुछ ही होगा, लेकिन करंट अफेयर्स का जो आपका करंट अपडेट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मंडे के दिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, पहला जो हमारा मेन पॉइंट है सबसे ज़्यादा, उसमें बताया गया है हाल ही में एक रिपोर्ट में ये इस बात पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि गौर किया गया है कि वर्तमान में लगभग 5 लाख भारतीय महिलाएं, यानी कि ये जो क्वांटिटी है आपकी 5 लाख भारतीय महिलाएं, 5 लाख इंडियन वुमेन्स, ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी में काम कर रही हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया है, इस बात पर एक गौर किया गया है, ये समझाया गया है कि वर्तमान में यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 5 लाख भारतीय महिलाएं, यानी कि पूरे भारत का मिला करके 140 करोड़ भारतीयों को मिला करके 5 लाख भारतीय महिलाएं जो हैं वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी में काम कर रही हैं। यानी कि सोचो वुमेन का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, जबकि जीसीसी बता रहा है कि इसमें केवल 5 लाख भारतीय महिलाएं काम कर रही हैं। देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइएगा अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, जिसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे बोलते हैं CSIR, ठीक है। इसे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद बोला जाता है। इसने जो है, यानी कि इस परिषद ने, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह, एक समारोह होता है पृथ्वी दिवस, यानी पूरी पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य जीव हैं, पेड़ पौधे, प्राकृतिक जितने भी लोग हैं ना, जितने भी वनस्पतियां हैं, सबको मिला करके जितने भी जीव पृथ्वी पर है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे जल से हों, थल से हों, नभ से हों, आकाश से हों, ठीक है, उन सभी को मिला करके पृथ्वी दिवस समारोह में, यानी कि सबके लिए है वो, उसके रूप में नई दिल्ली में CSIR, फिर से वही आ रहा है, CSIR का मतलब वैज्ञानिक एवं अनुसंधान केंद्र, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR मुख्यालय में, उनका एक हेडक्वार्टर होता है, जिसे हिंदी में मुख्यालय बोला जाता है, वो भी दिल्ली में है। वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय क्या दिल्ली में, नहीं, भारत की सबसे जो है बड़ी जलवायु, सबसे बड़ी जलवायु जो है कहाँ पे, जिसे बोला जाता है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, यानी कि क्लाइमेट वॉच। क्लाइमेट वॉच जलवायु घड़ी जो कि दिखाती है कि मौसम का समय समय पर बदलना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से जो है बरसात, फिर बरसात से सर्दी, ये 3 ऋतुएं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में चलती हैं, जो कि बहुत ही कहीं कहीं पे विषम जलवायु है, कहीं कहीं पे सम जलवायु है। तो ये घड़ी जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा, उनका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, वो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी बनाई गई है। इसके परिचालन की शुरुआत की गई है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा, वैज्ञानिकों ने ही एक बनाई है, ताकि हमको समय समय पर पता चल सके, गर्मी से सर्दी की ओर, सर्दी से जाड़े की ओर और जाड़े से बरसात की ओर, ठीक है। तो ये 3 ऋतुओं को मापने के लिए, आप कह सकते हैं मापदंड के लिए, ये जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी बनाई गई है वो दिल्ली में बनाई गई है CSIR वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा। आइएगा देखते हैं तीसरा हमारा जो बिंदु है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, इसके CEO कौन है? बिल गेट्स। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ठीक है, जिनकी नेटवर्थ लगभग बताई जाती है 80 से 90 बिलियन डॉलर। हिंदी में बात करें, यानी भारतीय रुपए में बात करें, तो लगभग लगभग जो है 4 से 6 लाख करोड़ की बात है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनकी बात भी पैसा है, यानी कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है बिल गेट्स ने। तो उनकी जो कंपनी है बिल गेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ओपन AI, आप लोग को पता होगा आजकल AI सबसे ज़्यादा तेज़ चल रहा है। हम लोग का जो भी फिगर होता है वो आर्टिफिशियल इतना ज़्यादा बना के एडवांस में दे देता है, और कार्टून में भी लगता है कि हम लोग रियल में हैं, लेकिन वो हम लोग का बहुत एडवांस सिस्टम में फिगर बना के दे देता है। तो जो ओपन AI चल रहा है आज का, उससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ओपन AI मॉडल के हिस्से के रूप में फी3 मिनी, ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम है, फी3 मिनी का अनावरण किया,
जिसे सक्षम और लागत प्रभावी लघु भाषा मॉडल स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया। यानी कि इस ओपन मॉडल को फी3 मिनी के फॉर्म में बनाया गया। और फी3 मिनी का मतलब होता है कि सक्षम और लागत प्रभावी लघु भाषा मॉडल, है ना, जो कि ऐसी भाषा जो जिससे सब लोग बोलने में सक्षम हो, वो एआई को सिखाया जाए। और एआई ने बनाया है फी3 मिनी, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है फी3 मिनी, ठीक है, ताकि सभी लोग इसे बोलने में सक्षम हो, समझ सकें। और लागत प्रभावी लघु भाषा मॉडल, ये ऐसी मतलब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है जो कि सब जगह काम कर सके, ठीक है। इसको इस मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया गया है, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डिजाइन किया है। तो देखिएगा हमारा जो इसका अगला बिंदु है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये 3 हमारे बिंदु हो चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, सौर ऊर्जा। भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे, जापान एक ऐसा देश है आप लोगों को पता होगा जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस है ना। इसराइल भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, लेकिन जापान भी बहुत आगे है सोलर एनर्जी के मामले में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। तो भारत ने 2023 में ही जापान को क्या किया, पीछे छोड़ दिया। कितने, जापान 110 बिलियन यूनिट सोलर एनर्जी उत्पन्न कर रहा था और भारत ने क्या किया, 113 बिलियन यूनिट, 113 बिलियन जो है सोलर यूनिट एनर्जी भारत ने प्रोड्यूस किया 2023 के मुकाबले। अभी बताइए, सोचिएगा दोस्तों, 2023 में भारत ने छोड़ दिया, जो कि 3 बिलियन यूनिट जापान से आगे है। अब कितना आगे हो गया होगा, 2 साल पहले पीछे छोड़े थे भारत ने। तो ये दोस्तों हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा टॉपिक रह सकता है करंट अफेयर्स के लिए और न्यूज अपडेट के लिए भी। उसके बाद बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले बिंदु की तरफ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हमारा हाल ही में मनाया गया, ठीक है, आपको पता होगा। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन सामने आपको दिख रहे हैं, 1 मई, 21 जून, 22 जून, इनमें से कोई नहीं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाया गया था, इस बार न हर साल मनाया जाता है। 21 जून को मनाया गया था, 22 जून को नहीं मनाया गया था, ना ही इनमें से कोई नहीं हो। तो दोस्तों 21 जून को आपको बता दें कि योग दिवस मनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक बार 2014 में जब वो आए थे, 2015 में उन्होंने इसका सबके यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों के सामने इसका समर्थन किया था कि योग दिवस मनाया जाना चाहिए। और सभी देशों ने स्वीकार कर लिया कि योग हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाव लाता है, मानसिक शारीरिक स्थिति को सही करता है। तो इस बार उन्होंने 21 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सभी के सामने, उनकी जो जनता थी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, उनके सामने भाषण दिया, स्पीच दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ठीक है। तो दोस्तों 21 जून को जो है योग दिवस मनाया जाता है। आप मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा सरल टॉपिक है ये सब आपके लिए। तो इस देखिएगा, इसको समझिएगा अच्छे से ज़्यादा। और यदि आपको इसमें कुछ जानने में पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है, आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम लोग आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।